दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आज बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष की करते हैं। अब पाकिस्तान को खतरा सिर्फ भारत से नहीं है, पाकिस्तान को डर सिर्फ भारत से नहीं अफगानिस्तान से भी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने बदला लिया है पाकिस्तान से। और आखिर ये नौबत आई क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे से भिड़ गए? क्यों दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने लगे? हमने देखा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत है, और क्या पाकिस्तान इसी बात से चिढ़ा हुआ है? 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि वहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को उसने निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मिलिट्री चौकियों को अपने कब्जे में लिया और पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया। यह बहुत बड़ी खबर है और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस दावे को झुठला रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने तालिबान के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन अफगानिस्तान अपना क्लेम कर रहा है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह तो एक बहस का मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि आखिर क्यों दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्यों भारत के बाद अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है? अब देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं, वो भारत के साथ तमाम समझौते कर रहे हैं, और यही भारत में उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ गया। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और यह बयान पाकिस्तान को रास नहीं आया। और उसके बाद पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से लगातार बयानबाजी आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा सदन में कि अफगानिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, और उसके बाद अफगानिस्तान ने जिस तरह से बदला लिया है वो वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देशों का दादा समझता है, मुखिया समझता है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसके पास न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान पीट रहा है तो फिर इस्लामिक देशों में एक जो पाकिस्तान की अपनी पहचान बनी हुई थी उस पर एक तरह से ये दाग है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसने भारत के जेट्स को मार गिराए हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर झूठ फैला रहा था, लेकिन अब जिस तरह से अफगानिस्तान ने उसको धूल चिटाई है, इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कर रहे हैं। चीन, अमेरिका, यूक्रेन, अलग अलग कंट्रीज में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, और तमाम वो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, और उसे ट्रांसलेट करके उस ऑडियो को सुना जा रहा है। और उन वीडियो के आधार पर अगर समझे तो यह साफ पता चलता है कि अफगानिस्तान ने वाकई में पाकिस्तान में काफी नुकसान पहुंचाया है, जबकि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि तालिबान के 200 लड़ाकों को मार गिराया, उसमें कुछ भी ऐसा सच सामने नहीं नजर आता, क्योंकि कोई सबूत है नहीं पाकिस्तान के पास। और अगर 200 से ज्यादा लोगों को कोई मार दे तो फिर हो सकता है कि इसमें कुछ सैनिकों को बंदी भी बनाया जाए, तो ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत सामने आया नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तमाम झूठे वादे किए थे, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था। खैर, यह एक अलग विषय है कि दोनों ने क्या सबूत दिखाए और क्या नहीं, किसने किसका नुकसान किया। लेकिन यहां एक और बात जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, और वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के साथ अभी कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि पाकिस्तान या सऊदी अरबिया पर अगर कोई हमला करता है तो उस हमले को दोनों देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। लेकिन अब यहां पे सवाल यह आता है कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब ने क्या रुख अपनाया? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सऊदी अरब मध्यस्थता कर रहा है, बीच बचाव कर रहा है, दोनों देशों को बस रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने कुछ ऐसा बयान दे दिया या फिर कुछ ऐसा एक्शन लिया जिससे लगे कि वो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है। नहीं, उसने बस
बीच बचाव करने की कोशिश की है। सऊदी अरब हो, यमन हो, ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बस ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जंग के मैदान में ऐसे नहीं उतरना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को भरोसा तो जरूर होगा कि सऊदी अरब की तरफ से कोई बड़ा बयान ही सही, लेकिन सामने कुछ बयान आ जाए, लेकिन बयान भी नहीं आया। सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, तो फिर उस एग्रीमेंट का आखिर हुआ क्या? जिस बात को लेकर भारत में चर्चा थी, लोग पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान पर अगर कल को भारत हमला करता है, भारत अटैक करता है, अगर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकानों को भारत फिर से निशाना बनाता है, तो क्या सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा? क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब का जो रुख सामने आया, उससे साफ पता चल गया कि कल को पाकिस्तान के समर्थन में सऊदी अरब शायद खड़ा ना हो। पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट सऊदी अरब का बस इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, या पाकिस्तान की फौज कल पैसों के खातिर सऊदी अरब के लिए अपना खून बहाने के लिए या जान देने के लिए तैयार रहे। बस यही एक एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का एक मात्र मतलब है, सऊदी अरब के पास पैसे हैं और वो पैसे देकर पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इजराइल, हालांकि अब तो हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने तमाम उन देशों को निशाना बनाया जहां जहां पर उसे लगा कि हमास के ठिकाने हो सकते हैं या फिर हमास के लोग छिपे हो सकते हैं, तो वहां वो हमले करने से चूका नहीं। तो उसके बाद तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान ने सुझाव दिया कि सभी देशों को मिलकर मुकाबला करना चाहिए, एक नेटो जैसा संगठन बनाना चाहिए। और उसके बाद सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान यह एग्रीमेंट करने में कामयाब रहा कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो उस हमले को दोनों देश अपने ऊपर हमला समझेंगे। लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद ही क्या हुआ? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और सऊदी अरब की तरफ से कोई एक बड़ा बयान तक सामने नहीं आया। सऊदी अरब ने बस मध्यस्थता करने की कोशिश की, अफगानिस्तान को भी समझाया और पाकिस्तान को भी समझाया कि इस तरह से जंग में आप मत पड़िए। अब यहां एक और पहलू आपको समझाता हूं कि देखिए, पाकिस्तान बहुत चतुर समझ रहा था खुद को, चीन को भी साधने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को भी, बांग्लादेश को भी, और एक तरह से भारत को चारों तरफ से फंसाने की एक चाल पाकिस्तान चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंसता जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो भारत है जो लगातार, कब पाकिस्तान पर भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान पर जो है डर जो है वो पहले से ही बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हम देख चुके हैं, आर्मी चीफ का बयान देख चुके हैं कि ये लोग पहले ही कह चुके हैं कि इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। तो भारत का डर तो पाकिस्तान को था ही, लेकिन अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को डरना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले ज्यादा कुछ सोचेगा नहीं। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं, भारत के साथ लगातार वो समझौते कर रहे हैं। भारत जो है अपना एम्बेसी अब काबुल में ओपन करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच में कई एग्रीमेंट हुए हैं। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वह भारत के साथ अपने भविष्य को निखारने की कोशिश कर रहा है। तमाम वो प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे उसे चालू करने की बात अब हो रही है। तो अफगानिस्तान जो है आज की तारीख में भारत का मित्र देश है। तो एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और जो थर्ड फ्रंट है, जो तीसरा मोर्चा है, वो खुद पाकिस्तान के घर में है। चाहे वो बलोच की बात हो या फिर तमाम वो संगठन जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। वहां काफी लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के समर्थक हैं और इमरान खान जेल में है, और वो लोग आज की तारीख में सड़कों पर है। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग देश की भी मांग वहां पर चल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब खुद 3 मोर्चों से घिरा हुआ है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और जो थर्ड फ्रंट है वो उनके अपने घर में है। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले जो दिन हैं वो बहुत बुरे होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके लिए इसी तरह से एनालिसिस करके वीडियो लाता रहूंगा। आप अपना समर्थन, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।
सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और आपसे मैं लगातार मिलता रहूंगा, अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। आप सब मेरे से बस जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।